रोटी बन रही है, सब अपना अपना कमरा में खाया पिया, दुकान धंधे पानी पे गए, रात को बैठ गए, खाया पिया चल दिया। इसको परिवार नहीं कहते। परिवार में इसका चेहरा क्यों उतरा है? माँ आज तू दुखी क्यों है? पिता आज तेरे मन में क्या बात चल रही है? ये छोटे भाई के बच्चे को क्या हुआ? बड़े भाई के बच्चे को क्या हुआ? इसको क्या हुआ? ये परिवार है जिसमें एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है, एक दूसरे के प्रति दर्द जागृत हो, एक दूसरे के प्रति प्रसन्नता का भाव जागृत हो, उसको परिवार कहते हैं। खाना एक जगह बन रहा है, हम 5 भाई का परिवार, 6 भाई का परिवार एक जगह रह रहे हैं, पर इनसे पूछो तो एक गंगा जा रही, एक यमुना जा रही। बस खाना एक जगह बन रहा है, बाकी की खा भी एक जैसा नहीं रही है। इसका पति खाने आया तो जगदम्बा उतर के नीचे आई, फिर उसने परोसगारी करी, उसने बनाया। उसका पति आया तो जगदम्बा उसकी आई चंद्रघंटा, उसने खिलाया। फिर आ गई कुसमांडा, फिर स्कंदा, फिर उसके बच्चे आए तो उसने दूध भर कर दिया, उसके बच्चे आए तो उसने चाय बना कर दी, उसके बच्चे आए तो उसने बॉर्नविटा बना कर दिया। ये कहां की रीति है? 5 एक रसोई घर में मिलती। जी ला मैं थाली लगा दूं, जी ला मैं ये सामान कर दूं। उसको परिवार कहते हैं। दिन भर गप्पो जैसा मुंह बना के फिरे और केम परिवार 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 में दे, इसको परिवार नहीं कहते। प्रसन्नता जिस परिवार में होती है उसकी परिवार की उन्नति परमात्मा स्वयं करता है, स्वयं। कितनी तमन्ना है हमारे भीतर, कितनी आकांक्षाएं, कितनी इच्छा भरी हुई है, कितनी इच्छा। कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे सारे दुख मिटा दे। इस चक्कर में तुम कभी कुबेरेश्वर धाम मत आना कि कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हारे दुख मिटा दे। इस चक्कर में कभी तुम कुबेरेश्वर धाम मत आना, फिर कोई दूसरा महाराज के पास चले जाना जो तुम्हारा दुख मिटा दे। कुबेरेश्वर धाम पर आना तो इस चक्कर में मत आना कि कोई ऐसा मिल जाए कि मेरा दुख मिटा दे, क्योंकि किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपका दुख मिटा दे। राम जी का दुख राम जी को मिटाना पड़ा था, कृष्ण भगवान का दुख भगवान कृष्ण को मिटाना पड़ा था। आपका दुख आपको मिटाना पड़ेगा और वो भजन के बल पर मिटाना पड़ेगा। इस चक्कर में मत आना कि आपका दुख सीहोर वाला महाराज काट देगा। ना 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 ना, पहले भी कहा, फिर कर रहे हैं, तुम्हारे दुख को तुम्हें काटना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को खुद करना पड़ती है। पहली छींक, तुम्हें छींक आ रही है और तुम पड़ोसन से कहते छींक ले, तुम्हारी छींक पड़ोसन छींक लेगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हें खांसी चल रही है, अब जैसे हमको चली अभी थोड़ी देर में, हम तुमसे कहते हैं ए हरी साड़ी वाली जी खांस ले, अब हमारी खांसी तुम खांस लोगी क्या? बोलते जाओ जरा। नहीं, सिर तुम्हारा दुख रहा है और दवाई तुम अपने पति को खिला दो और सोचो कि तुम्हारा सिर अच्छा हो जाएगा क्या? नहीं, दवाई भी तुम्हारी तुमको खाना पड़ेगी, छींकना भी तुम्हारा तुमको पड़ेगा, खांसना भी तुम्हारा तुमको पड़ेगा, भोजन भी तुम्हारा तुमको करना पड़ेगा। उसी तरह दुख भी तुम्हारा तुमको काटना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं काट सकता। पर हम भ्रांतियों में जी रहे हैं। कोई ऐसा बाबा मिल जाए, कोई ऐसा महाराज मिल जाए जो हमारा दुख काट दे, तो महाराज का तो खुद नहीं कट रहा, वो तुम्हारा खाक काटेगा। अपना दुख अपने को काटना, काय से कटेगा? तो तुलसी बाबा ने लिख दिया, कलयुग केवल नामधारा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने बुरा कर्म करा है तो उसको काटना हमको पड़ेगा। पूर्व में हम करके आए हैं तो हमको भोगना पड़ेगा। उस भोगते समय पर दुख आया है तो थोड़ा भगवत भजन में लग जाओ। राम जी ने एक काम सबसे प्रबल करा, जब उनको वनवास मिला, राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, मेरे राम जी महाराज कहीं नहीं गए। आज के व्यक्ति की अगर 2 बार दुकान बंद हो जाए तो वो कहीं ना कहीं जाके पूछ लेता है कि ये बताओ हमारी इतने दिन से हम दुकान चला रहे हैं, हमारी दुकान क्यों नहीं चल रही? इतने में किसी ने कह दिया कि तेरे ही घर के लोगों ने करा है। अब
बस यही दिमाग दौड़ता रहा कि मेरे को बुरा किसने करा होगा। समझ में आ गया 3 दिन पहले मायके गई थी मेरी जेठानी, वो कुछ करवा के आई है। इतना अच्छा परिवार था, शंका में पढ़ पढ़ के सब नष्ट हो गया। राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। राम जी किसी के पास नहीं गए। भगवान कृष्ण को ब्रज छोड़कर मथुरा जाना पड़ा, मथुरा छोड़कर भगवान कृष्ण को द्वारका जाना पड़ा। भगवान कृष्ण किसी के पास नहीं गए। भगवान कृष्ण और राम जानते थे कि हमारे कर्मों को हमें स्वयं काटना है। राम जी अयोध्या से चले तो जहाँ जहाँ रुकते थे शिवलिंग का निर्माण करते थे, पार्थिव शिवलिंग बनाते थे, पूजन करते थे, चलते जाते थे, फिर पूजन करते थे, चलते जाते थे। राम पथगमन भारत सरकार ने बनाया है। कभी मौका मिले तो उस राम पथगमन पर गाड़ी लेकर निकलना। आजकल तो ट्रेन भी चलने लगी राम पथगमन पर, गाड़ियां भी। राम पथगमन अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में राम पथगमन भारत सरकार ने बनाया। उस राम पथगमन पर कभी चल कर देखना, जितने मंदिर राम जी के नहीं मिलेंगे, जितने मंदिर हनुमान जी के नहीं मिलेंगे, पूरे राम पथगमन में अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में सबसे ज्यादा मंदिर मेरे देवाधिदेव महादेव के मिलेंगे। उस राम पथगमन में सबसे ज्यादा मंदिर मेरे महादेव के मिलेंगे। महादेव के मंदिर क्यों? राम जी जहां बैठते थे शिवलिंग बनाते थे, पूजन करते थे। राम जी जहां बैठते थे शंकर की आराधना करते थे। जो राम जी ने अपने हाथों से शिव की आराधना करी वो वहां स्थापना कर दिया। आगे बढ़े स्थापना कर दिया, और आगे बढ़े स्थापना कर दिया। राम जी स्थापना करते गए। एक जगह पहुंचते पहुंचते सबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंच गए। मातंग ऋषि की शिष्या के पास पहुंचे और मातंग बाबा की शिष्या उस सबरी अम्बा ने कहा, राम तुम यहां तक पहुंचे हो? हां। कहां जा रहे हो? मेरी धर्म पत्नी को कोई ले गया, उसको ढूंढने जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हें मिल जाएगी? जरूर। तब शबरी मां ने पूछा, इतने विश्वास से कह रहे हो कि मिल जाएगी, तो ये बताओ इतना विश्वास तुम्हें मिला कहां से? इतना विश्वास मिला कहां से? ये विश्वास कहां से आया कि कंकर में शंकर नजर आ रहा है? ये विश्वास कहां से आया कि ये विश्वास कहां से आया कि एक रुद्राक्ष के लिए एक दिन में 20 लाख से ज्यादा लोग यहां पहुंच जाए? ये विश्वास कहां से आया? ये दृढ़ता कहां से आई? ये भरोसा कहां से आया? ये विश्वास किसने पैदा कर दिया? ये भरोसा किसने जान दिया? तब मातंग बाबा की शिष्या पूछी, मां शबरी अम्बा, राम तुम विश्वास से कर रहे हो कि मुझे सीता मिल जाएगी, तो तुम इतने विश्वास से कर रहे हो तो विश्वास कहां से आया? राम जी कहते हैं, मैं अयोध्या से चला था, रोज प्रतिदिन सुबह उठकर एक शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करता था। शिवलिंग नहीं बना पाता तो जो मंदिर मिलता उसका स्मरण करता था, शिव का दर्शन करता, एक लोटा जल समर्पित करता, श्रृंगार करता महादेव का, चलते जाता। बस वही शिव ने मुझे विश्वास दिया है और शंकर की आराधना मैंने करी है, तो ये मैं दिल से कह सकता हूं कि सीता भी मुझे जरूर मिलेगी। वो सीता नहीं है, वो भगवान राम की मंजिल तक पहुंचना था उनको, उस मंजिल तक मुझे। तो आप भी शंकर के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी पे बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हो, शिव मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, शंकर भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हो, कि तुम्हारा विश्वास जागृत हो गया कि मुझे ये विश्वास है कि भोला सब दुख, ये मेरा विश्वास पक्का हो गया कि दुख काटेगा तो वही काटेगा। फिर वही वाली बात आ गई जो आपको मालेगांव में कही थी, बच्चा रोता है तो माँ कह देती है बाबा आ रहा है। बच्चे ने रोना बंद कर दिया। आधा घंटा बच्चे ने देखा चारों तरफ घूम घूम के, कोई बाबा नहीं आया, तो फिर चालू हो गया पे, फिर चालू हुआ तो माँ ने वो बाबा आया। बच्चा फिर चुप हो गया। फिर कहा, बच्चा फिर रोया तो कहे वो बाबा आया, बच्चा फिर चुप। अब जरा विचार करिए, चित्तवृत्ति में उतारिए। एक छोटे से बच्चे से कहा कि बाबा आ रहा है और बच्चा रोना बंद कर देता है, उसी तरह आप भी कहो बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है। ये अपने भीतर उतारना। जब दुख आए, जब कष्ट आए, जब बीमारी आए, जब रोग आए, जब तकलीफ आए, जब कष्ट तुम्हारे सामने आ जाए, तब शिव मंदिर में जल चढ़ाते सोचना कि तू जरूर आएगा, मेरा बाबा
आ रहा है, जरूर आएगा, ये निश्चित है, मेरे दुख को मिटा कर जाएगा। अपने कर्म के अनुसार भोगना हमको है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस समय पर माँ जगतजननी पार्वती मैया भगवान शंकर जी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार कर रही हैं, माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ में जब पाणी ग्रहण संस्कार कर रही हैं, मंगल विवाह हो रहा है, उस समय पर माता पार्वती जी ने शिव जी से कुछ हृदय की बातें कही। अब जरा देखिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है ये वाला। इस प्रसंग को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। पार्वती जी ने भगवान शिव से अपने हृदय की कुछ बातें भगवान शंकर से कही। हे बाबा, हे देवादिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, आप जब शमशान से चले थे तो भस्म रमाकर, जटा जूट पहनकर, जटा रखकर, मृगछाला बांधकर, संपूर्ण भस्म आदि को लपेटकर आप मेरे दरवाजे तक आए। हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, केवल आपसे इतना सा पूछना चाहती हूं, मेरे बाबा, जब मेरे दरवाजे पर आप आ गए, गले में सर्प लटक रहे हैं, मुंडों की माला पहने हुए हो, मृगछाला पहने हुए हो, बाबा, मेरी माँ मैनावती आपका स्वरूप देखकर चक्कर खाके जमीन पर गिर गई। मेरी माता चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई आपका केवल स्वरूप देखकर, केवल स्वरूप देखकर। तब आपने ये सारा रूप, संपूर्ण रूप आपका, जिसमें भस्म रमी हुई है, जटा बंधी हुई है, मृगछाला पहने हुए हो, सांप, ततैया, बिच्छू धारण करे हुए हो, ये सारा रूप आपने एक चुटकी बजाते ही बदल लिया। एक क्षण नहीं लगी आपको और आपने ये रूप बदल लिया। और मां मैनावती को आपने अपने स्वरूप का दर्शन दिया, तब मैनावती ने आपकी आरती उतारकर आपको प्रवेश दिया है। मेरे देवादिदेव महादेव कहते हैं माता पार्वती जी से, आपकी माता मैनावती मुझको देखकर भय खा रही थी, पर सत्यता सुनो पार्वती, दुनिया का संपूर्ण विश्व का व्यक्ति मुझे संहार का देव मानता है। आप अगर अपने YouTube पर सर्च करेंगे, Facebook पर सर्च करेंगे कि शंकर कौन है, तो लोग कहेंगे संहार का देव, संहार करने वाला देव। पर भगवान देवादिदेव माता पार्वती जी से कर रहे हैं, दुनिया मुझे संहार का देव मानती है पार्वती, पर सुन पार्वती, मैं तुझसे आज विवाह पाणी ग्रहण के अवसर पर एक बात कहता हूं कि संहार नहीं, संवारने का देव पार्वती, तेरा पति देव संवारने वाला है, संहार करने वाला नहीं। दुनिया रंग बदलती है, सारी दुनिया रंग बदलती है, केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव एक ऐसा है जो वक्त बदल कर रख देता है। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसा जो वक्त बदलता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। पार्वती शिवलिंग की साक्षी में बैठने पर तू मेरे सम्मुख में बैठी पार्वती, और तूने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा, अर्चना करी, आराधना करी। केवल
एक शिवलिंग की पूजन करने वाला केवल शंकर की पूजन नहीं करता है पार्वती। शिवलिंग की पूजन करने वाला 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण एक शिवलिंग पूजन में कर लेता है। शंकर भगवान के मस्तक पर अपन ये हाथ में जो चंदन लेते हैं, जब चंदन अपन भगवान देवादिदेव महादेव को त्रिपुंड लगाते हैं, कभी लगाया आप लोगों ने? लगाया? तो ये देवादिदेव महादेव को जब अपन त्रिपुंड लगाते हैं तो इस त्रिपुंड में 27 देवी देवताओं का निवास होता है। कितने देवी देवता होते हैं? 27। प्रथम रेखा में 9, दूसरी रेखा में 9 और तीसरी रेखा में 9। जो शिवजी के मस्तक पर प्रथम रेखा होती है, सबसे पहली रेखा, उसमें 9 देवियों का निवास होता है। पार्वती, मेरे मस्तक पर जब दूसरी रेखा कोई खींचता है तो उसमें 9 ग्रह का निवास होता है। और सुनो पार्वती, जब मेरे मस्तक पर कोई तीसरी रेखा खींचता है तो रेखा वो लगाता है और उसके घर में 9 निधि में प्रदान कर देता हूं। शिवजी पर पार्वती जी से भगवान देवादिदेव महादेव कर रहे हैं, पार्वती तूने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, अर्चना करी, हरतालिका व्रत करा, आराधना करी, व्रत करा, साधना करी, अन्न छोड़ दिया, फल छोड़ दिया, पत्ती खाना छोड़ दिया, बेलपत्र छोड़ दिया तूने खाना। और पार्वती अपनी नासिका के 2 श्वास से श्वास लेती थी, उसमें से 1 से लेना छोड़ दिया। इससे तुझे महादेव नहीं मिला है पार्वती। फूलवश तेरी सखी ने चंदन लाकर रखा और उस चंदन को तूने एक एक लगाना प्रारंभ करा जब मुझे पार्थिव शिवलिंग पर। बस पार्वती, जैसे जैसे चंदन की एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन खींचना प्रारंभ होती है, जैसे नीचे से लाइन ऊपर की ओर बढ़ती है, उसी तरह मैं भी संसार के जीव को उन्नति की ओर बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूं। प्रथम रेखा में शंकर भगवान कहते हैं 9 देवियों का निवास होता है। त्रिपुंड की दूसरी रेखा में देवादिदेव महादेव कहते हैं 9 ग्रह का निवास होता है। और त्रिपुंड की तीसरी रेखा में 9 निधि का निवास होता है। और ये 9 निधि शिवजी कहते हैं मैं त्रिपुंड लगाने वाले को अपने आप प्रदान कर देता हूं। कोई देता नहीं, मैं स्वयं दे देता हूं। मैं स्वयं देता हूं ये 9 निधि। वो हनुमान जी के लिए भी कहते ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पास सदा हो रघुपति के दासा। ये नवनिधियां जब मिलती है व्यक्ति को, जब नवनिधियां प्राप्त होती है व्यक्ति को, तो जीव मेरा होते चले जाता है, मेरा होते चले जाता है। अभी यहां कथा कल सुबह 9 बजे से 12 बजे हो जाएगी। टीवी पर कथा कल की 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। 12 बजे यहाँ कथा विराम होने के बाद सब अपने अपने गंतव्य की ओर, अपने अपने घर की ओर चल देंगे। ये कथा विराम होने के बाद में 28 फरवरी से 6 मार्च तक शिव महापुराण की कथा बेटमा, इंदौर के पास में बेटमा में प्रारंभ हो जाएगी। उस बेटमा की कथा को 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर अपन सुनेंगे, देखेंगे। उस कथा का नाम अभी तक नहीं दे पाए, पर उस कथा का नाम नवनिधि शिव महापुराण की कथा रहेगी। वो कौन सी नवनिधि है? उन नवनिधि का जन्म कहां पर हुआ है? वो कौन सी नवनिधि है जिसका स्मरण बार बार हनुमान चालीसा में आता है, शिव चालीसा में आता है, गायत्री चालीसा में आता है, सरस्वती चालीसा में आता है, राम रक्षा स्तोत्र के अंतर्गत आ जाता है? वो कौन सी नवनिधि है? हम सुनते तो हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता,
असबर दीन जान। हम कह रहे हैं कि नवनिधि होती, पर नवनिधि कौन सी नवनिधि, वो भी तो हमें समझना है कि नवनिधि है कौन सी आखिर वो। तो बेटवा की कथा का नाम क्या है, जम के बोलो जरा। नवनिधि, शिव महापुराण कथा। हम उसको जाने, हमने केवल जिंदगी में एक ही निधि देखी है, बाकी की तो हम देख ही नहीं पा रहे। हम उस निधि को जानने का प्रयास करें। तो यहां शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा करी। शिवजी के त्रिपुंड में 27 देवी देवताओं का निवास होता है। 9 देवी, 9 ग्रह और 9 निधि शिव के त्रिपुंड में निवास करती है। शिव के त्रिपुंड। महाराज, आज फुलेरा दूज है। आप सभी को, पूरे विश्ववासियों को पहली बार शंकर भगवान पर आज ही के दिन धतूरा चढ़ा था, उस फुलेरा दूज की आपको बहुत बहुत बधाई। संपूर्ण विश्ववासियों को आज बहुत बहुत बधाई। ये फुलेरा दूज का दिन वही दिन है जिस दिन देवादिदेव महादेव ने एक साधारण से कांटों से भरे जीवन को, ये धतूरा जिसने दिया था, वो धतूरा जब देता है तो कांटों से भरे जीवन को मेरा महादेव अपने आप समाप्त कर देता है। ये वो फुलेरा दूज है हमारा शिव तत्व। आप लोग सब कुबेरेश्वर धाम आए हुए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो आप बोल ही रहे हो। साथ में प्रयास करना कि जो जाने वाले हैं वो जाएंगे, जो रुके हुए हैं वो रात्रि के समय 5-10 मिनट बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप करते हुए या कोई भजन कीर्तन करते हुए 15 मिनट 20 मिनट का समय निकालकर भगवत कीर्तन अवश्य करें। फुलेरा दूज के दिन हम धतूरा नहीं दे पाए बाबा आपको, हम धतूरा नहीं चढ़ा पाए आपको, पर बाबा हमारे जीवन में भी बहुत सारे कांटे भरे हुए हैं। इन कांटों को आप स्वीकार कर कर हमारे जीवन की राह को एक निर्मल कर दीजिए, साफ कर दीजिए। शिव तत्व को जाने हम। पार्वती जी भगवान शिव के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार कर रही हैं और शंकर भगवान माता पार्वती को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। शायद दुनिया का पहला विवाह होगा जिस समय शंकर भगवान ने अपनी माता पार्वती को, मां जगतजननी पार्वती को ज्ञान उपदेश दिया है। पहला मंगल विवाह होगा जिसमें दूल्हा अपनी धर्म पत्नी को समझा रहा है। नहीं तो कई दूल्हे तो पूरी शादी में केवल ठिठोली उड़ाने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। समझाओ। थोड़ा लड़के को लड़की की ओर ढलना पड़ेगा और थोड़ा लड़की को लड़के की ओर ढलना पड़ेगा। ये नहीं कहते कि आप पूरे ढल जाओ, पर इतना निवेदन जरूर कहेंगे कि दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, बना हो चाहे बनी हो, दोनों में बनकर चलने की प्रयास करिएगा। आज के समय में विवाह एक खेल हो गया है, केवल खेल। और उस विवाह का खेला ऐसा हो गया, खेल ऐसा हो गया कि उस विवाह के खेल में 2 साल 3 साल 1.5 साल संबंध रह पाता है, बाकी का संबंध अदालत में निकलता है 4-5 साल। प्रयास करो, अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो कि हम किसी भी रूप में एडजस्ट करना सीखेंगे। थोड़ा सा लगेगा समय, थोड़ा समझने में, सहजने में थोड़ा समय लग सकता है। थोड़ा आप समझो, थोड़ा वो समझे, तब जीवन की सार्थकता है। जिस समय पर माता मीनावती ने पार्वती जी का विवाह पक्का करना चाहा, पार्वती मैया नहीं चाहती थी कि महादेव जी के साथ में
मैनावती नहीं चाहती थी कि महादेव जी के साथ में पार्वती जी का विवाह हो, पर पार्वती मैया कहती थी कि देवर्षि नारद ने कहा है कि मेरा विवाह शिव के साथ होना चाहिए और मैंने बाल्यावस्था से शंकर जी को अपना पति मान लिया है, इसलिए मैं उनसे विवाह करना चाहती हूं। क्या है शिव जी के पास में? लड़का वो देखा जाता है जिसका पेट्रोल पंप हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास जमीन हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास गाड़ी हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास बंगला हो। पार्वती जी ने कहा, माँ ये गाड़ी, ये बंगला, ये प्रॉपर्टी, ये जमीन तुमने मेरे लिए देखकर देवी दी और मालूम पड़े मैं चली भी गई और पहुंचने के बाद मान लो वो गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद सब शेयर मार्केट में चले गया, डब्बा गोल हो गया और मालूम पड़े सब सत्यानाश मिल जाए उन सामग्री का, तो फिर उस जगह पर तुम्हारी बेटी अकेली रह जाएगी, क्योंकि तुमने पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी देखी, बंगला देखा, जमीन देखी, जायदाद देखी, सत्ता देखा, वैभव देखा, पर तुमने लड़का श्रेष्ठ नहीं देखा कि जो कर्म में प्रबल हो, अपने बल में प्रबल हो, जो अपनी विद्या में प्रबल हो, जो कार्य के प्रति जागरूक हो, उस लड़के को नहीं देखा। तुमने केवल धन वैभव देखा, केवल धन वैभव। और जो कर्म के प्रति जागृत होता है वो एक दिन वापिस बंगला भी बना लेगा, गाड़ी भी बना लेगा, जमीन भी बना लेगा और जायदाद भी बना लेगा। और आपसे भी निवेदन है, कार वाली बहू मत ढूंढना, वो कार में बिठा के छोरे को ले जाएगी। आप अगर ढूंढना तो संस्कार वाली बहू ढूंढना जो घर में 4 कारों का भी निर्माण कर देगी। संस्कार हो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देवादिदेव महादेव दे रहे हैं, ज्ञान उपदेश। और पार्वती मैया उस उपदेश को पाकर आज प्रसन्न हो गई। विवाह हुआ, मां जगतजननी नंदी पर सवार होकर शंकर भगवान के साथ में कैलाश धाम पहुंच गई। समय आया, शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी को दे दिया। गंगा जी की धारा से 6 पुत्रों का प्रागट्य हो गया, षडानंद कार्तिकेय का जन्म हो गया। गंगा जी को मालूम पड़ा तो गंगा जी ने जाकर क्रोध किया। क्रोध कर कर अग्निदेव सूर्यदेव को श्रापित किया। गंगा के जल से अपने पुत्र कार्तिकेय को लेकर आ गई षडानंद। जब षडानंद कार्तिकेय जी प्राप्त हो गए, षडानंद कार्तिकेय जब मिल गए, आ गए, तब उस समय पर कार्तिकेय के आने के बाद मां पार्वती जी ने कहा, अब तुम जाओ और तारकासुर का संहार करो। पर एक बात का स्मरण तुम्हारे भीतर रहे, जिस तारकासुर को तुम मारने जा रहे हो, तारकासुर के हृदय में शिव बसा हुआ है, भगवान शंकर बसे हुए हैं। कहा षडानंद कार्तिकेय ने कि मां, तारकासुर तो असुर है, राक्षस। पार्वती जी कह रही, भले वो राक्षस है, उसके हृदय में शिव बसा है। वो असुर है, उसके हृदय में शंकर बसा है। मैं तुझसे कहती हूं षडानंद कार्तिकेय, तारकासुर को मारना तो उसके हृदय में कोई बाण न लगे, उसके हृदय को घात न लगे। शरीर को छेदित करेगा चल जाएगा, पर हृदय को छेदित मत करना। हृदय को छेदित मत करना। शरीर को छेदित करेगा ना तो चल जाएगा, पर हृदय छेदित नहीं होना चाहिए। हृदय में छेद नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा शंभु विराजमान है, मेरा शंकर। सारे देवताओं की लिस्ट उठाकर देखना, सारे देवताओं में इंद्रदेव के दुश्मन मिलेंगे, असुर मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे। आप भगवान विष्णु से युद्ध करने वाले असुर प्राप्त होंगे, ब्रह्मा जी के ऊपर आक्रमण करने वाले असुर प्राप्त होंगे। पूरे चरित्र को उठाकर देखो 33 कोटि देवताओं के, केवल शंकर भगवान से द्वेष रखने वाला एक भी असुर नहीं।